दीदी बहनों ने इसे हिट कर दिया है, तो हमारे विपक्षों को तो वैसे ही जवाब मिल गया है कि उनकी पिक्चर फ्लॉप है। और हेमंत जी ने जो हमारी दीदी बहनों के लिए 1000 रुपए खाते पर महीना, हर महीने का 1000 रुपया, साल का 12,000 रुपया, और इसकी जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी लाखों लाख बहनों को इसकी राशि दी है, और ये वो आर्थिक स्वरूप से मजबूत हो सके, उनको किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। और ये सोच झारखंड के लिए क्रांतिकारी सोच है। ये एक राशि नहीं है, ये एक हर झारखंड की हर महिलाओं को सशक्त कराने का एक प्रयास है, और आप लोगों को आर्थिक स्वरूप से मजबूत करने का एक प्रयास है, ताकि छोटी से छोटी ज़रूरतें जो हमारी होती हैं वो आप लोगों को किसी के सामने में झुकने के लिए, हाथ फैलाने के लिए आप मजबूर ना हो। भारी मात्रा में मैं जो उत्साह देख रही हूँ, चाहे वो महिलाओं के लिए अंदर में हो, चाहे वो भैया के अंदर में हो, ये देख करके पता लग रहा है कि गढ़वा पहले से बहुत ज्यादा सुंदर, सुगम और बहुत ही ज्यादा जगमग हो गया है। क्योंकि कल मैं चौपाल में भी थी, वहां पे बहुत सारी महिलाओं ने अपने गढ़वा के बारे में बातें बताई, चाहे घंटा घर की बात हो, चाहे डैम की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो। हमारे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई के साथ इस यहाँ के हमारे बड़े भैया, उन्होंने जो सबके जीवन में हमारी ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने का काम किया है। और मैं बस उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिस गर्मजोशी के साथ गढ़वा में हमारा स्वागत किया गया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार करना चाहती हूँ, और यहाँ की जनता को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ। झारखंड में हमारे मजदूर भाइयों का अगर हिंदुस्तान में देखा जाए तो उनका रैंकिंग सबसे नीचे आता है, उनको जो पैसा मिलता है वो पैसा का दर सबसे नीचे है। और पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने सिर्फ झारखंड वासियों को, यहाँ के मजदूरों को, हम लोगों के साथ हमेशा से भेदभाव किया है, झारखंड की जनता के साथ भेदभाव किया है। चाहे उनकी मेहनताना आपको पैसे की बात हो, उसमें सबसे नीचे की श्रेणी में झारखंड आता है। और उसके साथ साथ आप लोगों को पता होगा, मनरेगा के हमारे मजदूरों का में जितनी हमारी महिलाएं हैं, या खास करके हमारी गर्भवती महिलाएं हो, वृद्ध महिलाएं हो, दिव्यांग हो, इन लोगों के हिसाब से उसमें जो कार्य है वो नहीं कर पाते थे, और उन लोगों को बहुत शारीरिक परिश्रम करना मुश्किल होता था। और हेमंत जी हर वक्त केंद्र से यही मांगते थे कि मनरेगा का जितना पैसा है वो हम लोगों को दिया जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, लोग की केंद्र सरकार की कान में जू तक नहीं रेंगती है। अगर गरीब गुरबा की बात आए, मजदूरों की बात आए, शोषित की बात आए, ये लोग सुनते भी नहीं है। ये सोच है हेमंत सोरेन जी की, चाहे महिला गर्भवती ही क्यों ना हो, चाहे महिला वृद्ध ही क्यों ना हो, चाहे इस राज्य में दिव्यांग ही क्यों ना हो, वो भी आत्मनिर्भर हो करके अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। और ये है हेमंत सोरेन जी की सोच। और मैं आपको ये किस लिए बता रही हूँ, मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ, ये झारखंड माटी का बेटा हेमंत सोरेन जी जो आज राज्य का मुख्यमंत्री है, ये हर एक वर्ग को साथ में जोड़ने का काम करता है, हमेशा हर लोगों को एक साथ आगे बढ़ाने का काम करता है, ये कभी भेदभाव नहीं करता। आप लोगों को शायद पता ही होगा, हमारे बगल के राज्य में बिहार में एक दलित परिवार का घर जला दिया गया था।
सोच देखिए, दलित परिवार का घर जल गया था, जला दिया गया था, उसमें कितने सारे बच्चे, परिवार, बड़े बुजुर्ग थे, लेकिन सोच इतनी विध्वंसक है, इतनी नफरती सोच है, और वहाँ किसकी सरकार है वो आप लोगों को पता है, वहाँ भाजपा की सरकार है। लेकिन ये सवाल, ये घटना मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये मैं बता इसलिए रही हूँ कि भले केंद्र में हमारी भाजपा की सरकार है, लेकिन इनको हमारे दलित हो, हमारे पीड़ित हो, मजदूर हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, इनसे बहुत तकलीफ होती है और ये कभी नहीं चाहते कि हम लोग मजबूत हो। और आज झारखंड में हेमंत सोरेन जी जितनी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, ये किसी जाति धर्म के आधार पर में नहीं, हम लोग उसकी नफरत, ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पर में नफरत हो, झारखंड टूट जाए, बिखर जाए, सब आपस में लड़े, फूट डालो, शासन करो के बारे में ये लोग सोचते हैं, और यही ये लोग झारखंड में लेकर आए हैं। आज ये यात्रा सिर्फ एक योजना को आगे बढ़ाने की यात्रा नहीं है, ये सबको संगठित करने के लिए ये यात्रा है। हमारे दलित, पिछड़ा, गरीब, गुरबा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, हमारे सभी लोगों को, हमारे सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ संगठित करने के लिए ये यात्रा है, और इसकी अगुवाई के लिए मैं माननीय बेबी देवी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हेमंत जी ने यही किया, अपने झारखंड वासियों का पैसा, आप लोगों का पैसा, 1,36,000 करोड़, 100,000 लाख नहीं, 1,36,000 करोड़ केंद्र से मांगा है, लेकिन अभी तक पैसा हेमंत जी को नहीं मिला है। अगर ये पैसा मिल जाता तो हमारे झारखंड का जो विकास अभी हेमंत जी कर रहे हैं, इससे कई गुना तेजी से इसका विकास होता। ये हम लोगों ने जब शुरुआत की, आपके अकाउंट में पैसे आ गए, इनके गैंग लोग मिल करके PIL कर दिए। किस योजना से गलत तरीके से दिया जा रहा है, मैं पूछना चाहती हूँ कि किस लिए, जब झारखंड में ऐसी योजना चलती है तो PIL हो जाता है, और जब ऐसी ही योजना बीजेपी शासित राज्यों में चलती है तो वहाँ सब कुछ संवैधानिक हो जाता है। झारखंड जो योजना लाए वो असंवैधानिक, और दूसरे राज्य वैसे ही योजना लाए तो वो संवैधानिक। लड़ाई बहुत गहरी है, गहन है, आप लोगों को सोचना है कि आप किसके साथ हैं। अगर आपके चेहरे की खुशी में इतना सा भी अगर हेमंत जी का है तो आप भरपूर मात्रा में उनको आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि दिन रात यही कोशिश है कि आपके चेहरे में खुशियां आए। और एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी, चाहे 1,36,000 करोड़ हो या मनरेगा का बकाया पैसा हो, सवाल ये आप लोग जरूर पूछिएगा। अगर कल को आपको बीजेपी के वाले लोग मिले तो ये जरूर पूछिएगा कि हमारा झारखंडी बकाया पैसा वापस कब मिलेगा। तो मैं ज़्यादा वक्त आप लोगों का ना लेते हुए, आप लोग यहाँ आए हैं और हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुना है, और थोड़े समझने की और गहन चिंतन की ज़रूरत है आप सभी को। एक तरफ ये बातें करते हैं कि हम अंबेडकर जी की विचारधारा को मानते हैं, और दूसरी तरफ ये उनकी विचारधाराओं को पैर से कुचलने का काम करते हैं। जितने आरक्षण की, महाराष्ट्र में आरक्षण की बात हो, उसको वो काटने का काम करते हैं। एक तरफ ये उनकी मूर्ति में माल्यार्पण करते हैं तो दूसरी तरफ उस मूर्ति को तोड़ने का काम करते हैं। तो चिंतन आप सबको करना है कि आपके साथ कौन खड़ा है, आपका हमदर्द बन के आपके साथ कौन खड़ा है। और अगर जहन में वो नाम आएगा तो वो नाम सिर्फ हेमंत सोरेन होगा, हेमंत सोरेन होगा, हेमंत सोरेन होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, झारखंडी जोहार है। जय हिंद, जय झारखंड। आखिर में खासकर मेरी बहनों के लिए नारी शक्ति जिंदाबाद करना है, इस योजना को जिंदाबाद करना है। आप लोग साथ देंगे?
नारी शक्ति